Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn lesson number 7. लिसानुल अरबी का लेसन नंबर हम 7 पढ़ेंगे. अद्दरसुस्साबिउ, सातवां सबक. और ये सबक है फेल माजी के बारे में. फेल माजी के बारे में. फेल माजी वो फेल होता है जो किसी काम या अमल को माजी में होने की हालत में बयान करता है. ये फेल जाहिर करता है कि अमल या वाक़या पहले हो चुका है. सबसे पहले हम इसके वाइड मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे. ओके, लेकिन इससे भी पहले आपने जो काम करना है वो फेल माजी की गर्दान याद करना है. ओके, फेल माजी के तमाम वर्ड जो है वो एक ही वजन पर आते हैं. ठीक है, एक गर्दान आपने याद कर ली, इट्स मीन कि आपने फेल माजी के कोई भी वर्ड आता है तो उसकी आप गर्दान कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो आपने काम करना है, अगेन बता रहा हूं, वो आपने फेल माजी की गर्दान याद करनी है. ओके, ये 14 वर्ड होते हैं. ओके, और ये अरबी जानने, पढ़ने और सुनने वालों के लिए निहायत ही ज़रूरी है. इसके बगैर आप अरबी को समझ नहीं सकते, इस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते. डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है. सबसे पहले आपने फेल माजी की गर्दान को आपने याद करना है. ओके, उसके बाद आप इस लेसन पे आ जाएंगे तो ये लेसन आपके लिए निहायत ईजी हो जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अल कलिमात. अल कलिमात में जो फर्स्ट वर्ड है ज़हाबा. ज़हाबा मीन वो गया. ज़हाबा वो गया. लाइबा. लाइबा मीन वो खेला. दहिका वो हंसा. तलबा उसने तलब किया. और इसी तरह रजा. रजा मीन वो वापस आया. शरिबा उसने पिया. सराहा वो चिल्लाया. सराहा वो चिल्लाया. मनाहा. मनाहा उसने अता किया, उसने दिया. कदीमा वो आया, आगे बढ़ा. कदीमा वो आया, आगे बढ़ा. अकला उसने खाया. अकला उसने खाया. फतहा. फतहा मीन उसने खोला. फतहा उसने खोला. अखाजा उसने लिया. उसने लिया. ये वर्ड सारे फेल माजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कोई काम तो हुआ है लेकिन पास्ट में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल तलबा उसने तलब किया, यानी कब तलब किया, यानी पास्ट में कभी उसने तलब किया. ओके, नेक्स्ट हरबा. हरबा मीन वो भाग गया. हरबा वो भाग गया, यानी कब भागा, माजी में. ओके, कादा वो बैठा. कादा वो बैठा. दखला वो दाखिल हुआ. दखला वो दाखिल हुआ. नेक्स्ट वन इज तरका. तरका मीन उसने छोड़ा. तरका उसने छोड़ा. साला. साला मीन उसने सवाल किया, उसने पूछा या उसने मांगा. ओके, ये तीनों इसकी मीनिंग है. साला उसने सवाल किया या उसने पूछा या उसने मांगा. खराजा वो निकला. खराजा मीन वो निकला. गसला उसने धोया. गसला उसने धोया. हदरा. हदरा मीन वो हाजिर हुआ. और आरफा. आरफा मीन उसने पहचान लिया. आरफा उसने पहचान लिया. ओके, नेक्स्ट नजरा उसने देखा. नजरा उसने देखा. फाहिमा. फाहिमा उसने समझ लिया. फाहिमा मीन उसने समझ लिया. कतबा. कतबा मीन उसने लिखा. कतबा उसने लिखा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये कलिमात, ये वर्ड्स आपने फेल माजी के याद कर लेने हैं. ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं वो फेल माजी के हैं. इन सब की जो है वो गर्दान बनती है. ये सारे माजी के वर्ड हैं. जब आप गर्दान को याद कर लेंगे, एक गर्दान को आप याद कर लेंगे तो इन सब वर्ड की आप क्या कर सकेंगे, गर्दान बना सकेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है वो फेल माजी की गर्दान याद करनी है और ये सारे वर्ड आपने याद करने हैं. उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट, वो आपके लिए इजी हो जाएगी, निहायत इजी हो जाएगी. ओके, अशारात. आप सबक नंबर 1 में फेल की तारीफ पढ़ चुके हैं. सहूलत के लिए हम इसे दोहराते हैं. बामानी लफ्ज जिसमें जमाना पाया जाए फेल कहलाता है. बामानी लफ्ज यानी जिसका कोई मीनिंग हो,
ٹھیک ہے, اور جس میں زمانہ پایا جائے فعل کہلاتا ہے. اوکے, مندرجہ بالا کلمات پر غور کیجئے. ان میں سے ہر لفظ میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 کسی کام کا ہونا, کسی کام کا ہونا. اور سیکنڈ نمبر یہ مانا کہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے, یعنی پریویس ہوا ہے, پاسٹ میں ہوا ہے. تو تھرڈ نمبر از ایک پوشیدہ ضمیر, ضمیر مستتر, جو مذکورہ کام کے فاعل کا مقام رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے. فار ایگزامپل کتابہ, کتابہ اس نے لکھا. کتابہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا, لکھنا. ٹھیک ہے, کتابہ لکھنا, اس میں اس نے لکھا, ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر مستتر ہے, یعنی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کتابہ اس نے لکھا, اور یہ ظاہر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سے مراد کتابہ زیدن, زید نے لکھا. اس میں زیدن جو ہے وہ اس کا فاعل ہوگا, وہ ڈسپلے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہائڈ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہائڈ ہے, بعض دفعہ ڈسپلے بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ, اب آپ مندرجہ بالا کلمات پر دوبارہ نظر ڈالیے. ان میں سے ہر لفظ میں فعل کا معنی موجود ہے, اور ہر صورت میں یہ فعل گزشتہ زمانے میں ہوا ہے, اس لیے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل ماضی مین گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہونا, پاسٹ میں کوئی کام ہونا. اوکے, نیکسٹ, ان سب الفاظ میں کام کا گزشتہ زمانے میں واقع ہونا تو پایا جاتا ہے, مگر ساتھ ہی ہر کلمے کے اندر ایک پوشیدہ ضمیر بھی موجود ہے, جو اس فعل کی فاعل بنتی ہے. اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. مندرجہ بالا سب کلمات میں ہوا ضمیر مستتر ہے, جو فاعل کی حیثیت رکھتی ہے. بس یہ کلمات مکمل جملے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں الکلمات, یہ سارے مکمل جملے بھی ہیں, اور ان سب کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے, یعنی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ضمیر ڈسپلے بھی ہو سکتی ہے, یعنی سامنے بھی آ سکتی ہے جب کوئی نام جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے, ادروائز یہ ہوا کی فارم میں چھپی ہوئی ہوگی ورڈ کے اندر. ٹھیک ہے, ماضی کے اندر جو ہے وہ ہوا کی صورت میں چھپی ہوئی ہوگی ہر ورڈ کے اندر. اوکے, the next one is مندرجہ بالا کلمات میں تو فاعل ضمیر مستتر کی شکل میں پوشیدہ ہے, لیکن یہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. جیسے خرج التلمیذ, خرج التلمیذ, شاگرد باہر آیا. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف خرجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ نکلا. ٹھیک ہے, اب ہوا ضمیر خرجہ کے اندر کیا ہوتی, مستتر ہوتی, چھپی ہوئی ہوتی. اب یہاں پر جو فاعل ہے وہ سامنے آ گیا ہے, ڈسپلے ہو گیا ہے. خرج التلمیذ, شاگرد باہر آیا. ٹھیک ہے, شاگرد نکلا. اس میں خرجہ فعل اور فاعل اس کا کیا ہے, تلمیذ, سامنے آ گیا ہے. ذهب الرجل, آدمی چلا گیا. ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا. ٹھیک ہے, ذهب صرف ذهب ہوتا تو وہ گیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے فاعل اس کا جو ہے وہ ڈسپلے ہو چکا ہے. ذهب الرجل یعنی آدمی چلا گیا. قعد الولد, قعد الولد, لڑکا بیٹھا. صرف قعدہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر ہوتی. ان مثالوں میں خرجہ, ذہبہ اور قعدہ افعال ہیں, اور تلمیذ, الرجل اور الولد بالترتیب ان کے فاعل ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہر فاعل کے اوپر پیش رفع ہے, بس فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کیا ہوگی, پیش ہوگی. یہ آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عربک کے لاسٹ ورڈ پہ زیر زبر اور پیش آتے ہیں, یہ ویسے ہی نہیں آ جاتے بلکہ ایک قانون قاعدے کے تحت آتے ہیں. ٹھیک ہے, فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یعنی اس کے اوپر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, اور زیر جو ہے وہ ہمیشہ اس سے بیہائنڈ پہ کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پریپوزیشن ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے, تب جا کے زیر آتی ہے. جب جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چنانچہ اوپر کی مثالوں میں خرج التلمیذ, ذهب الرجل اور قعد الولد یہ فعلیہ جملے ہیں. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ جملے کون سے ہوتے ہیں, جو اسم سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور فعلیہ جملے کون سے ہوتے ہیں, جو فعل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے کس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, فعل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, خرج, ذهب اور قعد یہ سارے فعل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو یہ جملہ فعلیہ ہیں. ٹھیک ہے, جملے ھذا خالد,
जुमला इस्मिया, ये खालिद है, हाजा खालिदुन ये जुमला इस्मिया है। हदरा खालिदुन, खालिद हाजिर हुआ, तो ये क्या है, जुमला फेलिया है। ठीक है, यहाँ पर इसम से स्टार्ट हो रहा है। हाजा यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो भी सेंटेंस नाउन से शुरू होगा वो नॉमिनल सेंटेंस होगा, जुमला इस्मिया होगा। और यहाँ पर ये जुमला हदरा फेल से वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जुमला कौन सा हुआ, वर्बल सेंटेंस हुआ। ठीक है, जुमला फेलिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज हल रजा खालिदु, हल रजा खालिदु, क्या खालिद वापस आया। नाम रजा खालिदु, यस, हाँ खालिद वापस आया। मन हाजिही, ये कौन है, हाजिही फातिमा, तो ये फातिमा है। हल क़दिमत फातिमतु, क्या फातिमा आई। नाम क़दिमत फातिमतु, यस फातिमा आई। अयन तिलमीजु, शागिर्द कहाँ है, अयन कहाँ है, तिलमीजु शागिर्द। ज़हबत तिलमीजु इलल मदरसती, ज़हबत तिलमीजु इलल मदरसती, शागिर्द स्कूल गया हुआ है। ज़हाबा मतलब जाना, ठीक है, तिलमीजु शागिर्द, इलल मदरसती स्कूल की तरफ, यानी शागिर्द स्कूल गया हुआ है। ओके, इस चीज पे आपने गौर करना है, जुमला हल या नाम से शुरू हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जुमला हल या नाम से शुरू हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हल या नाम के बाद अगर फेल है तो जुमला फेलिया होगा, अगर इसम है तो जुमला इस्मिया होगा। हल के बाद अगर फेल है तो जुमला फेलिया, और अगर इसम है तो जुमला इस्मिया होगा। बाज़ फेल ऐसे होते हैं कि फेल और फाइल के जिक्र से बात पूरी नहीं होती। ओके, बाज़ फेल ऐसे होते हैं कि फेल और फाइल के जिक्र से, यानी फेल और फाइल को डिस्कस किया जाए तो बात पूरी नहीं होती। जैसे फ़हिमत तिलमीज़ु, फ़हिमत तिलमीज़ु, तलब इल्म समझ गया। सवाल ये पैदा होता है कि तलब इल्म क्या समझ गया। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहिए कि फ़हिमा के लिए फाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत है, फाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत है। मफ़ऊल का इजाफा करके बात पूरी हो जाएगी। फ़हिमत तिलमीज़ुद दरसा, फ़हिमत तिलमीज़ुद दरसा, शागिर्द सबक समझ गया। ठीक है, इसमें फ़ाहिमा क्या है, फ़ाहिमा फेल है, फ़ाहिमा फेल है, और फाइल क्या है इसमें, फाइल तिलमीज़ फाइल है, और मफ़ऊल क्या है, अद-दर्स। ठीक है, अद-दरसा इसमें मफ़ऊल है। यानी अरबिक में फेल और फाइल भी मिलकर जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और बाज़ दफ़ा इसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, इस तरह की और मिसालें देखिए। तलबल फ़क़ीरुल माला, तलबल फ़क़ीरुल माला, फ़क़ीर ने माल मांगा, माल तलब किया। इसमें तलबा क्या है, फेल है, फ़क़ीर क्या है, फाइल है, और माल मफ़ऊल है। फेल कहते हैं वर्ब को, ठीक है, और किसी काम को कहते हैं, किसी काम को जो चीज़ जाहिर करती है वो फेल होता है, वर्ब होता है। और फाइल काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, फाइल सब्जेक्ट, और मफ़ऊल ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल ऑब्जेक्ट होता है, यानी माल यहाँ पर क्या है, मफ़ऊल है। शरिबल वलदुल माआ, शरिबल वलदुल माआ, लड़के ने पानी पिया। इसमें शरिबा क्या है, ये फेल है, वलदु फाइल है, और मफ़ऊल क्या है, पानी। ठीक है, काम करने वाला कौन है, लड़का है, वलदु, और किस पे काम वाक़या हुआ है, माँ पानी, यानी उसने पानी पिया है। ठीक है, कतबा मुहम्मदुन रिसालतन, कतबा मुहम्मदुन रिसालतन, मोहम्मद ने खत लिखा। इसमें कतबा क्या है, फेल है, मोहम्मद फाइल है, रिसाला क्या है, मफ़ऊल है। अखज़ ज़ैदुन किताबन, अखज़ ज़ैदुन किताबन, ज़ैद ने किताब ली। इसमें अखज़ क्या है, फेल है, ज़ैदुन फाइल, किताबन मफ़ऊल है। इन मिसालों से वाज़ह हो गया कि मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है, यानी इसके आखिर पर ज़बर और या डबल ज़बर होती है। ठीक है, या एक ज़बर या डबल ज़बर उसके ऊपर होती है। नेक्स्ट, नज़र और रजुलु इला मंजिलिना,
नज़र अर्रजुलु इला मंजिलिना, नज़रा देखा, अर्रजुलु आदमी ने, इला तरफ, मंजिलिना हमारी मंजिल की तरफ, हमारे घर की तरफ, ठीक है, आदमी ने हमारे घर की तरफ देखा। दखल अर्रजुलु फी मंजिलिना, दखल दाखिल हुआ, अर्रजुलु आदमी, फी में, मंजिलिना हमारी मंजिल में, हमारे मकान में, ठीक है। क़अदल वलदु अलल कुर्सी, क़अदल, क़अद का मतलब है बैठना, वलदु लड़का, लड़का बैठा, अला कुर्सी, कुर्सी के ऊपर, लड़का कुर्सी के ऊपर बैठा। जलसल वलदु इंदन नाफिज़ती, जलसल वलदु इंदन नाफिज़ती, जलसा का मतलब भी बैठना होता है, ठीक है। जलसा बैठा, लड़का बैठा खिड़की के करीब, लड़का खिड़की के करीब बैठा। क़अदल वलदुल अमामस सय्यारती, क़अदल वलदु अमामस सय्यारती, क़अद का मतलब है बैठना, वलदु लड़का, अमामा सामने, सय्यारती गाड़ी के सामने, लड़का गाड़ी के सामने बैठा। ओके नेक्स्ट, जो जुमले अभी हमारी नजर से गुजरे हैं इन सब में फाइल मुजक्कर है। अगर फाइल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर होता है, जैसे कि ऊपर की मिसालों से वाज़ेह है। इसमें रजुलु यहाँ पर मर्द क्या था, मुजक्कर था, तो पीछे जो फाइल है ये भी मुजक्कर लगा है, ठीक है। फाइल मुजक्कर होगा तो फेल भी मुजक्कर आएगा, ठीक है। इसमें देखें रजुलु क्या था, फाइल, और इसका फेल जो है नजर आया ये भी मुजक्कर आया है। यहाँ पर भी फाइल मुजक्कर, दखला जो फेल है वो भी मुजक्कर का लाया है, यानी मुजक्कर का सीगा लगा है, ठीक है। जब आप गर्दान पढ़ेंगे तो मुजक्कर गायब, मोनस गायब, ठीक है, मुजक्कर हाजिर, मोनस हाजिर और मुतकल्लिम के लिए अलग अलग सीगे हैं, ठीक है। ये आप जब गर्दान पढ़ेंगे तो उस टाइम जो है वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर वलदुल लड़का था तो पीछे हमने क़अदा, ठीक है, मुजक्कर, फेल भी मुजक्कर है और फाइल भी मुजक्कर है। यहाँ पर भी फाइल मुजक्कर है तो फेल भी हमने मुजक्कर का लगाया, मुजक्कर का सीगा यूज किया, यानी यहाँ पर भी लड़का मुजक्कर है तो हमने क्या किया, जो बैक हैंड पे फाइल है, सॉरी फेल है, वो भी हमने मुजक्कर का लगाया है। ओके नेक्स्ट, अब आप ऐसे जुमले मुलाहिजा कीजिए जिनमें फाइल मोनस है, ठीक है। ऊपर तो हमने मुजक्कर वाले पढ़े, और अब क्या है, फाइल जो है वो मोनस है तो बैक हैंड पे जो फेल होगा ना वो भी हम क्या करेंगे, उसका भी मोनस वाला सीगा ही यूज करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज कदीमतिल बिंतु, कदीमतिल बिंतु लड़की आई। इसमें हमने जो ता लगाई है ये मोनस की लगाई है, ठीक है। ता इसमें क्या है, मोनस की अलामत है। कदीमतिल बिंतु लड़की आई। माजा सअलतिल बिंतु, माजा सअलतिल बिंतु लड़की ने क्या मांगा। सअलतिल बिंतुल किताबा, सअलतिल बिंतुल किताबा लड़की ने किताब मांगी। इन सब में देखें कदीमती ये भी मोनस के लिए है, फेल मोनस का है, और यहाँ पर सअलती ये भी मोनस का है, और यहाँ पर सअलती ये भी मोनस का है। जाअत खदीजतु, जाअत खदीजतु, खदीजा आई है। हल क्या, कतबत खदीजतु रिसालतन, हल क्या, कतबत लिखा, खदीजतु रिसालतन या खदीजा ने खत लिखा। नाम यस, कतबत खदीजतु रिसालतन, हाँ खदीजा ने खत लिखा। और यहाँ पर अगर मुजक्कर होता, ठीक है, तो फिर बैक हैंड पे जो फेल आता वो भी मुजक्कर का आता, यानी कतबा आता, कतबत ना आता, ठीक है। कतबा की गर्दान ये है कि आप देखें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं फेल मुजक्कर गायब के, कतबा, कतबा, कतबू, ठीक है। और मोनस गायब के लिए क्या होते हैं, कतबत, ठीक है। यहाँ पर कतबत यूज हुआ है, कतबत, कतबता, कतबना, ठीक है, जमा के लिए। यहाँ पर कतबत आया है, यानी आगे फाइल क्या है वो मोनस है। ओके द नेक्स्ट वन, सअलतिल बिंतुल उस्ताजा, सअलतिल बिंतुल उस्ताजा लड़की ने उस्ताद से पूछा। फतहत शाजियतुल बाबा, फतहत शाजियतुल बाबा,
शाजिया ने दरवाजा खोला। क़दिमत बिन्तुन इलल मदरसती, क़दिमत बिन्तुन इलल मदरसती, लड़की मदरसे की तरफ गई, लड़की मदरसे की तरफ गई। फतहत फहमीदतुल बाबा, फतहत फहमीदतुल बाबा, फहमीदा ने दरवाजा खोला, फहमीदा ने दरवाजा खोला। खरजत अक़ीलतु, खरजत अक़ीलतु मिनल मंजिली, अक़ीला घर से निकली या मंजिल से निकली। शरिबतिल बिन्तुल माअ, शरिबतिल बिन्तुल माअ, लड़की ने पानी पिया। फ़हिमतित तिलमीज़तुल दरसा, शागिर्द ने सबक समझा, शागिर्दा, फ़हिमतित तिलमीज़तु है, शागिर्दा ने सबक समझा। अरफ़तिल मुसाफिरतुत तरीक़ा, अरफ़तिल मुसाफिरतुत तरीक़ा, मुसाफिर लड़की ने रास्ता जाना। आरफा का मतलब होता है पहचानना, जानना। मुसाफिरा, मुसाफिर लड़की ने, तरीका रास्ता। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज अखज़तिल बिन्तुल क़लमा, अखज़तिल बिन्तुल क़लमा, लड़की ने कलम लिया। तरक़तिल ख़ादिमतुल अमला, तरक़तिल ख़ादिमतुल अमला, खादमा ने काम छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट ज़हबतिल बिन्तु इलल बैती, ज़हबतिल बिन्तु इलल बैती, लड़की घर की तरफ गई। दखलत फातिमतुल हदीक़ता, दखलत फातिमतुल हदीक़ता, फातिमा बाग में दाखिल हुई। दहिकत फहमीदत, दहिकत फहमीदतु, फहमीदा हंसी। कअदतित तिलमीज़तु इंद सबूरती, कअदतित तिलमीज़तु इंद सबूरती, शागिर्दा तख्ता स्याह के पास बैठी। ओके, द नेक्स्ट वन इज मुतरजम वाला जुमलों में फाइल मोनस था, इसलिए तमाम जुमलों में फेल के साथ ताए साकिना आई, तमाम जुमलों में फेल के साथ ताए साकिना आई है और इससे पहले हर्फ पर जबर कायम है। यही कायदा हर उस फेल का है जिसका फाइल मोनस है, यानी अगर फाइल मोनस होगी तो फिर मोनस वाला सीगा हम लगाएंगे, मोनस गायब का सीगा हम लगाएंगे। अलबत्ता जहां इस ताए साकिना यानी ताए साकिन को अगले लफ्ज से मिलाना पड़े तो उसकी जगह तो इसकी जज़म को जेर में बदल दिया जाता है। ओके, जो साकिन वाला साइन है, बाद दफा ये गोल साइन होता है और जज़म का एक साइन दिस वन, ये वाला भी साइन है। ठीक है, इसको जेर के साथ बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखें, क़दीमत, क़दीमत बिन्तुन, ठीक है, क़दीमत, यहाँ पर ता क्या है, साकिन है, क्योंकि यहाँ पर फाइल हमारा क्या है, मोनस है, तो सीगा भी हमने मोनस का लगाया है। ठीक है, क़दीमत यहाँ पर फतहत, फतहत यानी खोला उस एक औरत ने, फतहत फहमीदतु, फहमीदा ने खोला अल बाबा, दरवाजा। लेकिन जहां इस ताए साकिना को अगले लफ्ज से मिलाना पड़े तो वहां पर हम क्या करते हैं, जज़म की जगह हम उसको जेर करके, यानी जेर उस वर्ड को देके नेक्स्ट के साथ हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ये वाला जुमला, शरीबतिल बिन्तु, ओके, शरीबतिल बिन्तुल माआ, यानी लड़की ने पानी पिया। शरीबतिल बिन्तु, यहाँ पर अगर अलिफ लाम ना होता फिर हम क्या करते, शरीबत, शरीबत बिन्तुल मा। ठीक है, इस तरह हम कहते, लेकिन हमने यहाँ पर अलिफ लाम आ गया है तो बैक वाले वर्ड को हमने क्या किया है, नेक्स्ट के साथ मिलाया है। जब हम इसको मिलाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये ताए साकिना नहीं रहेगी बल्कि इसको हम जेर देंगे। ठीक है, शरीबतिल बिन्तु बिन्तुल मा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पर खराजत आया है अक़ीलतु, अगर अलिफ लाम यहाँ पे होता तो फिर हम क्या करते, ता को सॉरी ता को हम जेर देते और नेक्स्ट वर्ड के साथ हम मिला देते इसको। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है ज़हाबतिल बिन्तु, ज़हाबतिल बिन्तु, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दखलत फातिमतु, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है
जब अलिफ लाम आएगा तो बैक वाले वर्ड को हम नेक्स्ट के साथ हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ताए साकना के बजाय वहां पर क्या आ जाएगी, नीचे जेर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फाहिमत तिलमीजुद दरसा। फाहिमत तिलमीजुद दरसा। फाहिमा मीन समझा, तिलमीजु शागिर्द ने, दरसा सबक। इसमें फाहिमा क्या है, फेल है, तिलमीजु फाइल, और इसका मफूल क्या है, दरसा, यानी तलब इल्म ने सबक समझा। मन फाहिमत दरसा, मन मीन कौन, फाहिमत दरसा किसने सबक समझा। फाहिमत दरसत तिलमीजु, फाहिमत दरसत तिलमीजु यानी शागिर्द ने सबक समझा। यहां पर देखें पहले आता है फेल, सेकंड पे फाइल और थर्ड नंबर पे मफूल। लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इस वो चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर फाहिमा क्या है, फेल है, और अदरस मफूल पहले आ गया है, फाइल जो है वो बाद में आया है। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन में ये नीचे लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। यानी जुमला फेलिया में आम तौर पर फेल के बाद फाइल और फिर मफूल आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आम तौर पर जुमला फेलिया में आम तौर पर फेल के बाद क्या आता है, फाइल आता है, फिर मफूल आता है। अलबत्ता सवाल जवाब का तकाजा हो, सवाल जवाब का तकाजा हो या किसी खास इसम पर जोर देना मकसूद हो, यानी मकसद हो, तो फाइल और मफूल को आगे पीछे भी किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर फेल, फाइल और मफूल आया है, जबकि हमने जब क्वेश्चन किया है मन फाहिमत दरसा कि सबक किसने समझा, तो यहां पर फाहिमा फेल हम पहले ले आए हैं, फिर उसके बाद मफूल आया है, फिर फाइल आया है। ठीक है, इस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जुमला फेलिया कैसा होता है, फेल, फाइल और फिर मफूल होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दखल तौलिबुल मस्जिदा। दखल तौलिबुल मस्जिदा कि तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुआ, तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुआ। मन दखल अल मस्जिदा, मन दखल अल मस्जिदा कि मस्जिद में कौन दाखिल हुआ। यहाँ पर मन क्या है, क्वेश्चन साइन है। ठीक है, इन सब में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ये सारे क्वेश्चन साइन है। नेक्स्ट जो है वो फेल है। दखल अल मस्जिद तौलिबु, दखल अल मस्जिद तौलिबु यानी तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुआ। फतह खोला महमूदुल बाबा, फतह महमूदुल बाबा कि महमूद ने दरवाजा खोला। मन फतहल बाबा किसने दरवाजा खोला, फतहल बाबा महमूदुन, फतहल बाबा महमूदुन महमूद ने दरवाजा खोला। यानी इनमें चेंजिंग कोई नहीं है, चेंजिंग सिर्फ जो है वो फाइल और मफूल की है। यहाँ पर फेल, फाइल, मफूल आता है। ठीक है, पहले फेल, फिर फाइल, फिर नेक्स्ट पे मफूल। और यहाँ पर जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो फिर क्या आता है, पहले फेल, मफूल, फिर फाइल। अक़लत दैफुत तआमा, अक़लत दैफुत तआमा मेहमान ने खाना खाया। अकाला मीन खाना, दैफु मेहमान, तआमा खाना, मेहमान ने खाना खाया। मन अक़लत तआमा, मन अक़लत तआमा किसने खाना खाया। अक़लत तआमत दैफु, अक़लत तआमत दैफु मेहमान ने खाना खाया। अकल रजुलुल खुब्ज़ा, अकल रजुलुल खुब्ज़ा, अकल मीन खाना, रजुलु मर्द, खुब्ज़ कहते हैं रोटी को, आदमी ने रोटी खाई। माज़ा अकल रजुलु, माज़ा क्या, अकल रजुलु आदमी ने क्या खाया। अकल रजुलुल खुब्ज़ा, अकल रजुलुल खुब्ज़ा आदमी ने रोटी खाई। कतब ज़ैदु रिसालतन, कतब मीन लिखा, ज़ैदुन ज़ैद ने, रिसालतन रिसाला यानी खत लिखा। माज़ा कतबा ज़ैदुन, माज़ा क्या, कतबा लिखा, ज़ैदुन ज़ैद ने क्या लिखा। कतबा ज़ैदुन रिसालतन, कतबा ज़ैदुन रिसालतन ज़ैद ने रिसाला यानी खत लिखा। ओके, द नेक्स्ट वन इज फहिमत तिलमीजुद दरसा, फहिमत तिलमीजुद
दरसा तलब इल्म ने या शागिर्द ने सबक समझा। माजा फहिमत तिलमीजु, माजा फहिमत तिलमीजु, तलब इल्म ने क्या समझा। फहिमत तिलमीजु दरसा, फहिमत तिलमीजु दरसा, तलब इल्म ने सबक समझा। ओके, द नेक्स्ट वन इज शरिबत तिफलुल हलीबा। शरिबा मीन पीना, तिफलु बच्चा यानी छोटे बच्चे को तिफल कहते हैं, हलीब कहते हैं दूध को, ठीक है। छोटे बच्चे ने दूध पिया। माजा शरिबत तिफलु, माजा मीन क्या, शरिबत तिफलु बच्चे ने क्या पिया। शरिबत तिफलुल हलीबा, शरिबत तिफलुल हलीबा बच्चे ने दूध पिया। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको अगेन रिवाइज करते हैं। जुमला फेलिया में आम तौर पर फेल के बाद फाइल और फिर मफूल आता है, ठीक है। जुमला फेलिया में आम तौर पर फेल के बाद फाइल और फिर मफूल, फेल फाइल और मफूल। अलबत्ता सवाल जवाब का तकाजा हो या किसी खास इसम पर जोर देना मकसूद हो यानी मकसद हो तो फाइल और मफूल को आगे पीछे भी किया जा सकता है। जिस तरह इन सब लाइंस में यहाँ पर सारे फेल फाइल और फिर मफूल यूज हुआ है, और यहाँ पर इस लाइन में पहले फेल फिर मफूल और एंड पर क्या आया है, फाइल आया है। फाइल और मफूल की जगह चेंज भी हो सकती है लेकिन स्पेशल केस में। इस तरह की और मिसालें देखें जिनमें मफूल पहले और फाइल बाद में आता है। फर्स्ट वन इज सअलल उस्ताज़ तिलमीज़ु, सअलल उस्ताज़ तिलमीज़ु, शागिर्द ने या तलब इल्म ने उस्ताद से पूछा, तलब इल्म ने उस्ताद से पूछा। सअल मीन पूछना, अल उस्ताद उस्ताद, तिलमीज़ु तलमीज़, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा। तरकल अमलल खादिमु, तरकल अमलल खादिमु, खादिम ने काम तरक किया या छोड़ दिया। इसमें फेल तो नेक्स्ट मफूल और देन फाइल। ओके, इसी तरह यहां पर भी है, पहले फेल फिर मफूल और फिर फाइल है। और यहां पर अरफ़ा रजुलल हारिसु यानी चौकीदार ने आदमी को पहचान लिया। इसमें अरफ़ा क्या है, फेल है, नेक्स्ट वन इज मफूल और थर्ड वन इज फाइल। ओके, द नेक्स्ट वन इज दखलल मंजिलत तालिबु, दखलल मंजिलत तालिबु यानी तालिब इल्म मंजिल में दाखिल हुआ। इसमें दखला फेल, नेक्स्ट इज मफूल और थर्ड वन इज फाइल। ओके, द नेक्स्ट वन इज अखाज़ा क़लमल उस्ताज़ तालिबु, तलब इल्म ने उस्ताद का कलम लिया। द नेक्स्ट इज मनहल क़लमल उस्ताज़ु, उस्ताद ने कलम दिया। इसमें मनहा क्या है, फेल है। द नेक्स्ट वन इज मफऊल और थर्ड वन इज फाइल यानी उस्ताद ने कलम दिया। इसमें उस्ताद जो है वो काम करने वाला है तो वो फाइल हुए, ठीक है। किस चीज को दिया है, कलम को, वो मफऊल हो गए। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो है वो न्यू जुमले स्टार्ट हो रहे हैं। अकल अल वलदु, लड़के ने खाया या बच्चे ने खाया। अकल अल औलादु, बच्चों ने खाया या लड़कों ने खाया। इसमें यहाँ पर वलदु क्या है, वाहिद है, और यहाँ पर औलादु इसकी जमा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज नजर अल औलादु इला सूरती, नजर अल औलादु इला सूरती, बच्चों ने तस्वीर की तरफ देखा। नजर मीन देखा, औलादु बच्चों ने, इला तरफ, सूरती तस्वीर की तरफ। और यहाँ पर नजर क्या है, फेल है, औलादु फाइल है और इला प्रेपोजिशन वर्ड है। ओके, और सूरती इसका क्या है, मफऊल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दहिका रजुलु, दहिका रजुलु आदमी हंसा। दहिका रिजालु आदमी हंसे। क़दिमत तलामीज़ु मिनल मदरसती, क़दिमत तलामीज़ु मिनल मदरसती, तलबा स्कूल से आए। क़दिमा मीन आना, ठीक है, तलबा स्कूल से आए। इसमें रजुलु क्या है, वाहिद है, यहाँ पर रिजाल इसकी जमा है। ओके, यहाँ पर तलामीज़ु तलमीज़ की क्या है, जमा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज लाइबत तिफलु, लाइबत तिफलु बच्चा खेला। लाइबल अतफालु, तिफल की जमा अतफाल। ओके, लाइबल अतफालु बच्चे खेले। ओके, द नेक्स्ट वन इज ज़हब ज़यूफु इलल हदीक़ती, ज़हब ज़यूफु इलल हदीक़ती,
مہمان باغ میں گئے یا باغ کی طرف گئے. اوکے the next one is ذهبت فاطمہ. ذهبت فاطمہ فاطمہ گئی. اقالت البنات اقالت البنات لڑکیوں نے کھایا. یہاں پر تائے ساکنہ جو ہے وہ مونس کی علامت ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس تائے ساکنہ کو نیکسٹ ورڈ کے ساتھ ملائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ زیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, the next one is خرجت النساء من المنزل. خرجت النساء من المنزل عورتیں گھر سے نکلیں. خرج مین نکلنا, نساء عورتیں, من المنزل عمارت سے یا گھر سے. اوکے the next one is قعدت مریم مریم بیٹھی. the next one is دخلت التلمیذات دخلت التلمیذات طلبات داخل ہوئیں. ٹھیک ہے, طالبات داخل ہوئیں. قدمت التلمیذات الى المدرسة قدمت التلمیذات الى المدرسة طلبات اسکول کی طرف آئیں. طلبات اسکول کی طرف آئیں, مدرسے کی طرف آئیں. جرت البنت جرت البنت لڑکی دوڑی. قدمت الطالبات قدمت الطالبات قدم مین آنا, طالبات طلبات آئیں. قدمت الطالبات طالبات آئیں. خرجت البنات خرجت البنات الى السوق خرجت البنات الى السوق لڑکیاں بازار گئیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آئی تھنک الہ ہے. ٹھیک ہے, کی طرف. خرجہ یعنی نکلیں گئی, بناتو لڑکیاں, الى السوق بازار کی طرف. مندرجہ بالا جملوں کو بغور دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے, یعنی جو اوپر ہم نے یہ جملے پڑھے ہیں ان کو بغور دیکھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل واحد ہو یا جمع. فعل واحد کے صیغے میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ میں فاعل واحد ہو یا جمع. فعل کیسے رہتا ہے, فعل واحد کے صیغے میں ہی رہتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر اقال البلد, بلد یہاں پر کیا ہے, سنگل ہے. ٹھیک ہے, واحد ہے. اور یہاں پر کیا ہے, اولاد اس کی جمع ہے. یہاں پر فاعل کیا ہو گیا, جمع میں آ گیا, لیکن پیچھے فعل کیسا رہا, وہ واحد کے صیغے میں ہی رہتا ہے. اوکے the next one is من ذهب الى المدرسة. من کون, ذهب گیا, الى المدرسة مدرسے کی طرف. زید ذهب الى المدرسة زید ذهب الى المدرسة زید مدرسے کی طرف گیا, زید مدرسے میں گیا. نیکسٹ ون از من اکل الفاکہۃ. من اکل الفاکہۃ. من مین کس نے, اکلا کھایا, فاکہہ پھل, کس نے پھل کھایا. الخادم اکل الفاکہہ. الخادم اکل الفاکہہ, خادم نے پھل کھایا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر خادم کیا ہے, فاعل ہے, لیکن یہ فرسٹ میں آ گیا ہے, اور اکلا فعل ہے, اور فاکہہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ جملہ فعلیہ نہیں رہیں گے, بلکہ جملہ اسمیہ کی کیا پہچان تھی کہ سٹارٹنگ میں کیا آ جاتا ہے, اسم آ جاتا ہے. تو یہ دونوں یہاں پر اسم سٹارٹنگ میں آ رہے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ بھی بن جاتے ہیں. اوکے, اکل الخادم اکل الفاکہہ, کہ خادم نے پھل کھایا. من منح الجائزہ. من من کس نے, منح الجائزہ, منع من سوری منع منع نہیں منح. یہ آپ نے اپنی کنفیوژن دور کر لینی ہے کہ یہاں پر اگر منع ہوتا تو اس کا مطلب ہے منع کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو منع نہیں پڑھیں گے بلکہ منح ہا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, منح یعنی دیا, جائزہ جائزہ مین انعام. ٹھیک ہے, کس نے انعام دیا. المدیر منح الجائزہ. المدیر آپ نے پڑھا ہوگا جب اپنے اپلیکیشن لکھی تھی عربک میں, تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدیر کسے کہتے ہیں, پرنسپل کو کہتے ہیں, ڈائریکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, المدیر منح الجائزہ, ڈائریکٹر نے انعام عطا کیا. اوکے, the next one is من سأل الاستاذ. من سأل الاستاذ, کس نے استاد سے سوال کیا یا پوچھا. ٹھیک ہے, سأل من سوال کرنا, پوچھنا. البنت البنت سألت
उस्ताज़ा, अल बिंतु सअलतिल उस्ताज़ा, लड़की ने उस्ताद से पूछा या उस्ताद से सवाल किया। मन सरह, मन मिन किसने, सरह वजाहत दी। अल मरीदतु, अल मरीदतु सरहत, अल मरीदतु सरहत, मरीजा ने वजाहत दी। ठीक है। मन जहबा, मन मन मिन कौन, जहबा गया या जाना, कौन गया। और रजुल तवीलु जहबा, और रजुल तवीलु जहबा, लंबा आदमी गया। मन मनहल किताबा, मन मिन किसने, मनहल किताबा, किसने किताब दी, किसने किताब दी। फातिमतु मनहतिल किताबा, फातिमतु मनहतिल किताबा, फातिमा ने किताब दी। मन तरकल अमला, मन मिन किसने, तरकल अमला, तरका मिन छोड़ना, अमला काम, किसने काम छोड़ा। अल खादिमु तरकल अमला, अल खादिमु तरकल अमला, खादिम ने काम छोड़ा। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बात बताई है वही लिखी हुई है यहाँ पर। इन सवालों के जवाब में फाइल पर जोर देना और इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना मकसूद था। ठीक है, फाइल पर जोर देना, फाइल पर जोर देना और खुसूसी तवज्जो दिलाना मकसूद था, यानी मकसद था, इसलिए इसे जुमले के शुरू में लाया गया है। मगर याद रखिए कि इस तरह ये जुमला फेलिया नहीं रहा बल्कि जुमला इस्मिया बन गया है, क्योंकि अरबी जुबान में जुमला फेलिया फेल और जुमला इस्मिया इसम से शुरू होता है। तो ये जुमले इसम से शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये क्या बन गए, जुमला इस्मिया बन गए हैं। ठीक है, और ये क्यों फर्स्ट पे हम फाइल को लाते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर फाइल के ऊपर जोर देना होता है और खुसूसी जो है वो तवज्जो देनी होती है। ओके, नेक्स्ट याद रखने की बातें। ओके, द फर्स्ट वन इज फाइल मुजक्कर हो तो फेल मुजक्कर और फाइल मोनस हो तो फेल मोनस आता है। फाइल मुजक्कर हो तो फेल मुजक्कर और फाइल मोनस हो तो फेल मोनस आता है, यानी अकॉर्डिंग टू गर्दान जो अब आपने याद की होगी, तो ये अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है वो यूज होंगे। फाइल अगर मोनस होगा तो मोनस, फाइल अगर मुजक्कर होगा तो मुजक्कर। ठीक है, और इसके बाद फाइल अगर हाजिर होगा तो हाजिर के सीगे लगेंगे, और फाइल अगर मुतकल्लिम होगा तो मुतकल्लिम के सीगे लगेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फाइल वाहिद हो या जमा, फेल सीगा वाहिद में ही आता है। ठीक है, फाइल वाहिद हो या जमा, फेल सीगा वाहिद में ही आता है। नंबर 3, फाइल हमेशा मरफू होता है, यानी उसके ऊपर पेश या डबल पेश होती है। ठीक है, मरफू यानी रफा, पेश या डबल पेश उसके ऊपर होती है। ठीक है, फाइल के ऊपर हमेशा पेश होगी। द नेक्स्ट वन इज, और ये भी याद रखिए कि अलिफ लाम जिसके साथ होता है उसके ऊपर पेश आ जाती है, जिसके साथ अलिफ लाम नहीं होता उसके ऊपर डबल पेश आ जाती है, या नाउन कोई आता है तो फिर उसके ऊपर डबल पेश आती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मफऊल हमेशा मंसूब होता है, यानी इस पर नसब, डबल जबर या जबर आती है। ठीक है, मफऊल हमेशा मंसूब होता है, मफऊल के ऊपर हमेशा क्या आती है, जबर आती है, डबल जबर आती है। ठीक है, फाइल के ऊपर पेश और मफऊल के ऊपर जबर या डबल जबर। तो यही कानून इसका भी है कि अगर अलिफ लाम लगा होगा तो फिर एक जबर आएगी, अगर अलिफ लाम उसके साथ नहीं है तो फिर क्या होगा, डबल जबर आ जाएगी उसके ऊपर, एंड के ऊपर। हरकत की तब्दीली के बगैर मफऊल फाइल से पहले भी आ सकता है, यानी हम पहले फेल फाइल और मफूल होता है तो हम मफूल को क्या कर सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं, यानी फेल के फौरन बाद जो है मफूल को जिक्र कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो फाइल आ सकता है। ठीक है, ये जुमले हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, द लास्ट वन इज कलाम में तसलसल के लिए ताए साकिना को मिलाते वक्त जेर दी जाती है, जैसे अकालतिल बिंतु, अकालतिल बिंतु। कलाम में तसलसल यानी सीक्वेंस के साथ पढ़ते रहने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जेर देके नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अलिफ लाम ना होता तो फिर हम क्या करते हैं, अकालत बिंतुन। ठीक है, अकालत यहाँ पर ता क्या हो जाती, साकिन हो जाती, और बिंतु यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए क्या हुआ है, अलिफ लाम लगा के ता को लाम के साथ ज्वाइन कर दिया है, अकालतिल बिंतु।
उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको वन मोर अगेन कह रहा हूँ कि इस सबक को पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, फेल माजी की गर्दान लाजमी याद करनी है। ठीक है, जब आपको गर्दान याद होगी तो ये सबक आपके लिए ईजी हो जाएगा, समझने में भी और पढ़ने में भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और एक गर्दान याद करेंगे तो फेल माजी की सारी गर्दानें जो है वो याद हो जाएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुदा आराका करीबन, गुड बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।